Mr. A is planning for making investment in bonds of one of the two companies X Limited and Y Limited. The details of these bonds is as follows. जो मिस्टर ए है वो सोच रहा है कि एक्स लिमिटेड के बॉन्ड्स में मैं इन्वेस्ट करूँ या वाई लिमिटेड के बॉन्ड्स में, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक्स और वाई लिमिटेड के बॉन्ड्स है, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि फेस वैल्यू दोनों का 10,000 है, कूपन रेट एक्स लिमिटेड का 6% का है और कूपन रेट वाई लिमिटेड का 4% का है, मैच्योरिटी पीरियड दोनों का ही 5 साल का है। आगे दे रखा है जो करंट मार्केट प्राइस है एक्स लिमिटेड के बॉन्ड का वो है 10,796.80। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बना करके डाल दिया है सामने सामने, है ना। और जो वाई टी एम है वो दोनों बॉन्ड का सेम है, यानी जो भी वाई टी एम आएगा वो दोनों बॉन्ड का सेम ही आएगा यहाँ पर। Since Mr. A considers the duration of the bonds as the basis of decision making, you are required to calculate the duration of each bond and your decision. कह रहा है कि जो मिस्टर ए है वो मिस्टर ए के डिसीजन का बेसिस क्या होगा कि मैं एक्स लिमिटेड चुनूँ या वाई लिमिटेड, वो डिसीजन वो बेसिस होगा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, यानी जिस बॉन्ड की ड्यूरेशन कम होगी मिस्टर ए उस बॉन्ड को चुनेगा, उस कंपनी के बॉन्ड को चुनेगा। तो ये देखो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वाई टी एम से निकलेगा, ठीक है। और वाई टी एम दो तरीके से निकलता है, एक तो फॉर्मूला वाला तरीका हुआ एवरेज वाला, और एक दूसरा है आई आर आर से। लेकिन आई आर आर कब हम यूज़ करते हैं, जब प्रेजेंट वैल्यू कुछ दे रखा हो ना, प्रेजेंट वैल्यू का जब सिनेरियो हो, तो उस केस में हम आई आर आर मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले इंटरपोलेशन मेथड लगा करके वाई टी एम को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंटरपोलेशन के केस में वाई टी एम का मतलब क्या होता है, इंटरपोलेशन के केस में वाई टी एम का मतलब होता है कि जो जितना भी फ्यूचर का जो प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर का जो इनफ्लोज है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू हो किसके बराबर होना चाहिए, वो आउटफ्लो के बराबर होना चाहिए। तो आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो है 10,796.80, एक्स लिमिटेड का आउटफ्लो इतना है, ठीक है। तो देखो अब एक्स लिमिटेड का हम वाई टी एम निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाई टी एम किस तरीके से हम दो वैल्यू ले लेते हैं। इंटरपोलेशन तरीका किस तरीके से काम करता है कि हम दो बार प्रेजेंट, दो अलग अलग रेट से हम अलग अलग डिस्काउंटेड रेट से क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसी बेसिस पे फिर इंटरपोलेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक 4% के बेसिस पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, फिर एक 5% के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो जब हम 4% के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती है 1,890 और करंट मार्केट प्राइस है 10,890 आती है, और करंट मार्केट प्राइस है 10,796, यानी हमें और नीचे जाना है थोड़ा सा, यानी हमें जो वाई टी एम है थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 5% सीधा 1% बढ़ा दिया, तो ये कितना आ गया प्रेजेंट वैल्यू 10,432 आ गया। देखो इससे और कम आ गया, यानी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है। यानी जब हम 1% बढ़ाते हैं तो 457.41 का डिक्रीज़ हो जाता है, बट हमें कितने का डिक्रीज़ चाहिए, हमें सिर्फ 93.56 का डिक्रीज़ चाहिए। अब ये 93.56 आया कैसे, 4 देखो ये है माइनस, अब 10796.80 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वही 93.56। यानी अब अपने को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 93.56 का डिक्रीज़ चाहिए, ठीक है। यानी तो अगर मैं 1% का अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा इतना डिक्रीज़ हो जाता है, तो मेरे को चाहिए इतना डिक्रीज़। तो इतने डिक्रीज़ के लिए कितना परसेंट का हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 0.20% आ गया। यानी जो वाई टी एम हुआ वो कितना हो गया, वो इंटरपोलेशन तरीके से हमने वाई टी एम निकाला, तो वाई टी एम हमारा निकला 4.20% का, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 4.20%, क्योंकि वाई टी एम तो दोनों का सेम ही है ना, 4.20%। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है ड्यूरेशन, क्योंकि वाई टी एम निकल गया, वाई टी एम के मदद से हम ड्यूरेशन निकालेंगे। तो वाई टी एम है 4.2%। तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड के बॉन्ड का हम ड्यूरेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 साल, कैश फ्लो हमने डाल दिया, यानी कैश फ्लो में क्या है, इंटरेस्ट है, और आखिर में रिजर्वेशन वैल्यू है, और प्रेजेंट वैल्यू हमने वाई टी एम, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हो ना वाई टी एम, तो इसी के बेसिस पे हमने इसका क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फिर हमने इन तीनों को प्लस इंटू करके ये लिया है, इन तीनों को इंटू करके ये लिया है, इस तरीके से सबको प्लस किया तो हमारा आ गया 48455.26। तो ये जो नंबर आया है इस फिगर को हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया। जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितनी है, ये तो रही मार्केट प्राइस 10797.20 से हमने डिवाइड किया, तो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना आ गया 4.49 का।
तो आपको तो पता है ना ये नंबर ऑफ ये मार्केट प्राइस की क्या हुई, क्योंकि जो कैश फ्लो जो फ्यूचर की कैश फ्लोज है अगर उसको हम पीवी कर दें तो जो टोटल जो पीवी का होता है वही मार्केट प्राइस के तो बराबर होता है ना। तो मतलब ये हुई हमारे मार्केट प्राइस एक्स लिमिटेड की। वैसे एक्स लिमिटेड की मार्केट प्राइस यहाँ पे दे रखी है 10796.80 दे रखी है। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कर लो यार, या इससे करके देखता हूँ मैं। 48455.26 डिवाइड बाई 10796.8 4.4 वही नंबर ऑफ ईयर्स वही सेम ही आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम वाई लिमिटेड का निकालेंगे ड्यूरेशन। तो इसी तरीके से हम वाई लिमिटेड का भी हमने निकाल लिया है। तो वाई लिमिटेड का ड्यूरेशन आ रहा है 4.63 ईयर्स का और एक्स लिमिटेड का ड्यूरेशन आ रहा है 4.49 ईयर्स है। तो देखो ड्यूरेशन किसका कम है, एक्स लिमिटेड का कम है ना। तो जो मिस्टर ए है वो कौन से किस कंपनी के बॉन्ड को चुनेगा, एक्स लिमिटेड के बॉन्ड को चुनेगा, क्योंकि उसका ड्यूरेशन 4.49 का है, मतलब एक्स वाले से कम है। एक्स वाले का 4.69 ड्यूरेशन आ रहा है।